हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी 999 में। और मेरा नाम है पूजा। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। मेरे तो हाल चाल अच्छे हैं, ठीक है, बट मैं जिसकी बात करने वाली हूँ शायद उसके हाल चाल ठीक ना होंगे। बेचारी को रात भर नींद भी ना आई हो, सो भी ना पाई हो टेंशन के मारे, क्योंकि कुछ उनके ना कुछ कर्म कांड ही ऐसे हैं कि मतलब क्या ही बोलूं। तो भाई जो जैसा करता है उसको वैसा भरना भी पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ सपना की जिठानी, जो पता नहीं जिठानी तो क्या ही बोलूं, समझो सपना की दुश्मन है वो। ऐसी दुश्मन जिसने बदुआ दे दी कि सपना का घर परिवार सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया उस औरत ने। वो और खुद को मतलब उसका अपना मानती, अभी भी बोलती है हम अपने हैं, हम फैमिली, सब कुछ करती जाती है फिर भी हम अपने हैं, फैमिली हैं अपने। क्या दिमाग है इस औरत का? पता है इसने रात की वीडियो में क्या बोला था? अब सबको पता ही चल गया होगा। आई तो बेचारी सपना का पर्दाफाश करनी थी, बेचारी का खुद ही हो गया, शायद रात भर सो भी ना पाई हो वो। पता है उसने कल की वीडियो में क्या बोला था रेखा ने? कि सपना से सौदा कर रही थी, सपना से सौदा कर रही थी कि तुम मेरे पति को समझाओ, मेरे सास ससुर को समझा, हम दोनों को एक कराओ और मैं ये चैनल ना तुमको दे दूंगी। तुम मांगोगी तो मैं ये चैनल तुमको दे दूंगी। ले, तुम मांगोगी तो मैं ये चैनल ना तुमको दे दूंगी, हम मुझे और प्रदीप को एक करा दो, तुम कहोगी तो मैं इसको डिलीट भी कर दूंगी। तो सपना से सौदाबाजी कर रही थी। मतलब सपना तेरे चैनल की भूखी है, हैं? तेरा ही चैनल लेगी उसे। उसके पास इतना समय भी नहीं है, वो अपने चैनल को भी अच्छे से नहीं देख पा रही तेरे। अब वो चाहे तो वो एक दिन 1 घंटे के अंदर तेरा जैसा चैनल खड़ा कर सकती है, वो चाहे तो। बट वो करेगी क्या? उसके पास और भी लाखों मिलियन वाले चैनल हैं, तेरे के 10-12 हजार वाले चैनल का वो क्या करेगी? भीख देगी उसको? तो ऐसे बोल रही है ये चैनल में तुम चाहोगी तो मैं तुमको दे दूंगी, और मेरा और मेरे परिवार वालों को सबको समझा के ना, तुम इतनी होशियार हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम नहीं समझा पा रही है? सबको तो समझा देती हो, वाईटी पर सबको ज्ञान दे देती हो, तब से सपना को ज्ञान दे रही थी, उनके पापा जी ससुर जी हैं उनको ज्ञान दे रही थी। तो फिर तुमको अपने सास ससुर उनको ज्ञान नहीं दिया जाता? मतलब ये औरत ना अपना अपने नाम पर कलंक धब्बा तो है ही है, ठीक है, साथ में अपने सास ससुर और अपने पति का भी नाम उछाल रही है ये। सच में बहुत ही, क्या ही बोलूं अब मैं। वैसे इसका जो पर्दाफाश ना, वैसे मुझे तो बहुत दिनों से पता था, बहुत दिनों से मुझे इस पर डाउट था, बट अलका जी इसका साथ दे रही थी तो कुछ समझ में नहीं बैठ रहा था। बट रात को अलका जी का मैंने वीडियो देखा, उसमें सब कुछ उन्होंने क्लियर किया, इस औरत का पर्दाफाश किया। क्योंकि ये ना उन अलका के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाह रही थी सपना के खिलाफ, लेकिन ये भूल गई थी कि अलका कभी सपना के खिलाफ थी नहीं, वो हमेशा सपना की सपोर्ट में थी। बट ये बेचारी को कुछ गलत फहमी हो गई थी। पता है अभी इसने क्या बोला? हाँ, मैं उसके हस्बैंड की बात कर रही थी, अपने साथ साथ अपने हस्बैंड का भी नाम खराब कर रही है। और उम्मीद ये करती है कि मेरा प्रदीप मुझे वापस मिल जाए, मेरी फैमिली मुझे वापस मिल जाए। अरे जब अपनी फैमिली, अपना पति अब वापस चाहिए होगा, इस तरह से वापस मिलेगा? उनका नाम भेज, उनका फोटो, अपने पति का फोटो शेयर करती हैं और उनका नाम शेयर करती हैं वाईटी पर, उनका चेहरा, मतलब यार अपने साथ साथ दूसरे इंसान का नाम क्यों बदनाम कर रही है? अब तो इतने सालों में तो वो तुम्हें अपना आया नहीं है, तुम्हारे साथ रहे नहीं है। अब तुम चाहती हो कि उनका बहुत ही अच्छा वाईटी पर नाम रोशन करे कि हाँ फलाने प्रदीप की पत्नी, वाह वाह क्या अच्छा काम कर रही है, अब तुमको अपना लेंगे। अपना ही भेज दिखा लो, अपने आप का ही नाम कमा लो, बदनाम कर जो कुछ भी। कम से कम उन हस्बैंड को क्यों बीच में बताओ? उन और पति को देखकर गुस्सा आएगा और खुश होकर प्यार आएगा कि हाँ अब हम एक हो जाते हैं, मेरा बहुत नाम रोशन कर रही है मेरी रेखा, है या कुछ भी। पता है ये वाईटी पर आई थी कि मैं सपना का पर्दाफाश करूंगी, अब सपना का पर्दाफाश होगा, पर बेचारी का खुद ही पर्दाफाश हो गया। इसने कई बार, इस औरत ने कई बार ये कबूल किया है कि मैं बद्दुआ, इसको तो इतनी जितनी अकलमंद बंदी इतनी है नहीं, इतनी बेवकूफ, उससे ज्यादा बेवकूफ है ये।
इसने एक वीडियो में कबूल भी किया था कि मैं बद्दुआ देती थी, मैं सपना को इस तरह से देखती थी तो मैं बद्दुआएं निकलती थी, क्या पता मेरी बद्दुआ ही निकल गई, ये बोला था। इस औरत ने बोला था मेरी ही बद्दुआ लग गई हूँ। बताओ, इसको इतनी जलन, इसने पूरा सपना का ना पूरा परिवार संसार खा गई है, उसकी खुशियां खा गई ये औरत सच में। दूसरों की खुशियों को कुचल के, दूसरे का मांग का सिंदूर छीन के, मुझे तो ऐसा लगता है ये सपना को दोष दे रही ना, उसने मरवाया। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि इसने राजवीर भैया को कुछ कराया हो, इसकी न साजिश हो। जिस तरह से इस औरत के राज निकल के आ रहे हैं ना, जिस तरह से इसको खुशी हो रही है। अलका जी ने बताया कि इसने जब पूछा था कि ऐसा कुछ हुआ है राजवीर भैया के साथ, तो ऐसे ही बोला था मर गया, जैसा करा वैसा भुगता, मर गया, मतलब ऐसा कुछ बोला था। तो इससे तो मुझे यही लगता है कि इसी औरत ने तो राजीव भैया के साथ कुछ गलत तो नहीं कराया, जब ये हैकर के साथ मिलकर अलका जी का चैनल भी खा सकती है। मतलब यार क्या ही बोलूं, मुझे तो ये डाउट और होने लगा है सच में, इसी ने कुछ राजीव भैया के साथ पक्का इसी ने कुछ गलत तो नहीं करा दिया, क्योंकि इसको ना उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्योंकि सपना को सोचती होगी कि अरे उसको दो दो पति मिल गए, वो तो इतनी अच्छी है, उसके सास ससुर इतना प्यार करते हैं, उसके पति इतना प्यार कर, तो इसको ना अंदर ही अंदर जलन होती थी कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरी सास ससुर नहीं करती। तो इसने जलन में ये औरत किसी भी हद तक जाती है, किसी भी हद तक। पता है मेरे को एक कमेंट आया था कल रात को, मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है सोच के। एक कमेंट था कि रेखा ने एक वीडियो में बोला था कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी बड़ी अरमानों से शादी की थी। तो मेरे को कल रात एक कमेंट आया कि ऐसा बोल रही थी कि मेरे मम्मी पापा ने बड़े अरमानों से शादी की, जैसे कि हमारे मम्मी पापा के तो कोई अरमान थे ही नहीं, हमको तो उन्होंने धक्का मार के भगा दिया था। सच में मुझे इतनी हंसी आई। क्या नाम है, शायद मैं कमेंट लगा दूंगी, देखना, नाम मुझे याद नहीं रहा, ऐसा ही कुछ नाम था। मैं अभी भी सोचती हूँ ना, कल से मुझे बार बार सुबह से बहुत हंस रही हूँ, मुझे बहुत हंसी आती है भाई सबके मम्मी पापा के अरमान होते हैं, तुम्हारे अरमान थे तो तुम्हारे हस्बैंड प्रदीप उन्हीं के, उसके भी कुछ अरमान होंगे, उसके सास उनके मम्मी पापा के भी कुछ अरमान होंगे। मतलब बस अपने मम्मी पापा और अपने अरमान, दूसरों के अरमानों का गला घोट दो, गला। सच में बहुत से लोग बद्दुआ दे रहे हैं कि इसका भी पति मरेगा, इसका बाप मरेगा। तो प्लीज यार ऐसे में तो किसी को बद्दुआ मत दीजिए। हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी या मौत का सवाल करने वाले, सब ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब देखता है और सबको उसके किए की सजा यहीं पर मिल जाती है। तो टेंशन मत लो, जैसा वो कर रही हो उसको वैसा ही फल मिलेगा। बट आप अपनी जुबान गंदी मत करो किसी के लिए कुछ बोल के। बट जैसा भी इस औरत ने किया है सच में बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदा वाला काम किया, इसको नहीं करना चाहिए था। जैसे इसके हालात हैं इसको दुआओं की जरूरत है, बट अफसोस कि ये बद्दुआएं इकट्ठी कर रही है सबके लिए। मतलब क्या ही बोलूं इसके लिए, जितना बोला जाए कम है। ये कभी भी सपना को देख कर खुश नहीं होती, इसने उस बेचारी को, उस रोती हुई को इसने और ज्यादा रुलाया है, उस पर इतने सारे आरोप लगाए हैं। एक पत्नी पर जब अपने हस्बैंड की मौत का, और समझ सकते हैं कि उस पत्नी पर क्या गुजरी होगी। सपना ने वीडियो में भी बताया था कि मैं बहुत रोई थी ये वीडियो देखने के बाद, तो शायद कोई भी पत्नी टूट जाएगी। मतलब पहले से ही इसने ना सपना सपना रो तो रही थी, लेकिन इस औरत ने ना उसको खून के आंसू रुलाया, तो ईश्वर उसको कभी माफ नहीं करेगा। शायद राजीव भैया की भी आत्मा इसको कभी माफ नहीं करेंगी, और ऐसी औरतें माफी के लायक भी नहीं होती हैं। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।